अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं वीडियो बनाने लगा हूँ सलंटी पापड़ का जो सेटअप है वो किस तरह लगाया जाता है, कितने में लगता है पूरा सेटअप, उसमें क्या क्या चाहिए, किस तरह से है। असल में बहुत से दोस्तों को पता है कि मेरी अपनी पापड़ की फैक्ट्री है, पापड़ निमको वगैरह की फैक्ट्री है। शाहिद हुसैन जोया साहब ने भी वीडियो अपलोड की हुई है मेरी फैक्ट्री की, मेरे साथ वीडियो बना के उन्होंने भी अपलोड की है। अलियास शरफ वाला उन्होंने भी अपलोड की हुई है। तो उनको देख के बहुत से दोस्त कॉल करते हैं। उनका मसला है कि मतलब ये कारोबार कहाँ से शुरू होता है, कैसे होता है, कितने खर्चे होंगे, कौन सी मशीन कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, रॉ मटेरियल अच्छा कहाँ से मिलता है, मार्केट कौन सी है, कहाँ से जाएं, कैसे जाएं, ये सारे मसाइल हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको डिटेल बताऊंगा, ज़ुबानी थोड़ी थोड़ी सी, और इंशाल्लाह मैं इस पे एक सीरीज़ दूंगा आपको पूरी की पूरी, कि मुकम्मल, जिसमें हर मशीन पे अलग से प्रॉपर एक वीडियो होगी और उसकी मुकम्मल डिटेल होगी, कहाँ से मिलती है, उसका फ़ोन नंबर होगा, डिटेल के साथ हर चीज़ मैं आपको वीडियोज़ में बता दूँगा, ताकि दोस्तों के ये मसाइल ख़त्म हो जाएँ, वो उन्हें बार बार परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कॉल अटेंड नहीं की जा सकती, बाद में दोस्त बार बार कॉल कर रहे होते हैं, बड़े बड़े परेशान हो रहे होते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको पता है कि पापड़ का सेटअप बेसिकली मैदे से कच्चा पापड़ बनता है, और बंदा खुद भी बना सकता है। अगर उसकी बंदा अफोर्ड कर सकता है तो उसका सेटअप भी लगा सकता है, लगा के कच्चा पापड़ तैयार कर सकता है। खुद नहीं तैयार कर सकता, मार्केट से कच्चा पापड़ ले लेना होता है। मार्केट में आपके पास फैसलाबाद भी है, लाहौर भी है, मुल्तान भी है, रावलपिंडी भी है, ये सारे एरियाज़ हैं। इसके अलावा कराची में चला जाए वहाँ पे भी है, बुरे वाले में भी है। मुख्तलिफ एरियाज़ में आपको कच्चे पापड़ के सेटअप लगे हुए मिल जाते हैं, और कच्चा पापड़ आपको मिल जाता है तैयार शुदा। बेहतर यही है कि इस चक्कर में आप ना पड़े कि पापड़ का, कच्चे पापड़ का भी सेटअप लगाएं। बहुत बड़ा काम आपका जब हो जाए तब लगा ले तो कोई इशू नहीं। तो कच्चा पापड़ आप मार्केट से बना बनाया ले लेंगे। उसके बाद इसके लिए क्या चाहिए होता है, उसके बाद इसके लिए चाहिए होता है ड्रायर और फ्रायर। कच्चा पापड़ आप ले आए मार्केट से, उसको आपने हसबे, उस पर डिटेल बताऊंगा कि कच्चे पापड़ को किस तरह से कैसे तैयार करना है, उसके लिए वो बाद में डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल प्रोसेस पूरा बता रहा हूँ। आपने उसके बाद ड्रायर और फ्रायर, ये दो चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ड्रायर फ्रायर दो तरह के होते हैं। एक ड्रायर होता है छोटा, जो कि मैक्सिमम 25 से 30 हज़ार में मिल जाता है आपका ड्रायर। और जो फ्रायर है, जिसको हम कढ़ाई कह देते हैं, वो कढ़ाई भी 12 से 15 हज़ार की अच्छी मिल जाती है, बड़ी कढ़ाई मिल जाती है। तो ये सारे का सारा मैक्सिमम खर्चा 60 से 70 हज़ार का है, ड्रायर और फ्रायर का मुकम्मल, छोटा अगर आप लेना चाहते हैं। उसके बाद एक होता है ऑटो। ऑटो भी ड्रायर और फ्रायर जो बड़े वाला है, जो बहुत से दोस्तों ने मेरी वीडियो में देखी, और मैं आगे चल के आपको इंशाल्लाह अगली वीडियोस में डिटेल से दिखाऊंगा, वो होता है। तो वो आपको मार्केट से मिलेगा, ड्रायर और फ्रायर अगर आप दोनों इकट्ठे लेना चाहते हैं तो वो आपको मार्केट से मिलेगा 2 लाख से लेकर 2,40,000 से 50,000 रुपये तक। ये आपको मिलेगा लोहे की बॉडी में, ना कि स्टील की बॉडी में। अगर आप स्टील की बॉडी में बनवाना चाहते हैं तो फिर यही वाला ड्रायर और फ्रायर आपका बनेगा 3.5 लाख से 4.5 लाख का। ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे कि उस वक्त क्या रेट है, किस तरह से मामला है। तो इसमें भी जो हमारे पास मैंने आपको रेट बताया लोहे वाला 2 से 2.50 का, उसमें ये नए का रेट है। सेकंड हैंड भी अक्सर जगहों पर मिल जाते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसमें यह है कि अगर आपने सिर्फ ऑटो नहीं रखना, बल्कि हाथ से ही उसको, ऑटो को हाथ से ही आपने चलाना है, जैसे आप देखेंगे मेरी वीडियोस में, अगर उसको चलाना है तो उसके लिए आपको ऑटो का जो सर्किट होता है मुकम्मल, वो लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि 60 से 70 हज़ार का एक्स्ट्रा से लगता है इस ड्रायर फ्रायर के अलावा, वो नहीं लगवाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऑटो पे ही रखूँ हर सूरत में, तो 60 से 70 हज़ार रुपये का ख़र्चा वो आपका अलग से होगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने ही नाम से प्रिंट करवा के मार्केट में दूँ, तो उसके बाद आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। मार्केट में अगर आप अपने नाम से ब्रांड को लॉन्च करेंगे तो एक ब्रांड को लॉन्च करने में आपका
3 से 3.5 लाख रुपए का खर्चा होगा आपके। अगर आप सादा सिलेंडर बनवाएंगे तो 30 से 35 हज़ार के सिलेंडर, और उसके बाद 580 रुपये किलो के हिसाब से इस वक्त जो रेट है उसके हिसाब से आपका कम से कम 300 से 400 केजी प्रिंट हो सकेगा, उससे कम प्रिंट नहीं करते मार्केट वाले। तो इस तरह से करके ये 3 से 3.5 लाख का खर्चा आपका ये होता है। उसके बाद आपको चाहिए इसको, जिस मशीन पे आप जाके मटेरियल को पैक करेंगे वो पैकिंग मशीन चाहिए। वो पैकिंग मशीन कितने की है? वो पैकिंग मशीन आपको अच्छी मिल जाती है नई, तो वो मिलेगी आपको 1.5 लाख से लेकर 2,10,000 रुपये तक आपको अच्छी मशीन मिल सकती हैं मुख्तलिफ फंक्शन वाली। उसके बाद आपको इसके साथ चाहिए एक कंप्रेसर, जिसको हवा की टैंकी कहते हैं। पापड़ के अंदर आपको पता है हवा भरी जाती है, वो हवा वाली टैंकी चाहिए। वो हवा की टैंकी आपको मिलती है 12 से 15 हज़ार रुपये की, छोटे वाली, वो चल जाती है, गुजारा कर जाती है। उसके बाद आपको पैकेट को सील करने के लिए सीलर चाहिए। वो सीलर आपको मिलता है, अगर आप बड़ा सीलर लेंगे तो आपको मिलेगा 10,000 रुपये का, 10,000 से 11,000 रुपये तक। अगर आप छोटा सीलर लेना चाहते हैं, जो मैनुअल हाथ से छोटे वाला सीलर लेना चाहते हैं, तो वो आपको मिलेगा 5500 से 6,000 रुपये तक का। तो इस तरह से करके हमारी ये मशीनरी मुकम्मल तैयार हो गई। उसके बाद आप पापड़ को जितने ग्राम का जैसे पैक करना चाहें, जिस रेट पे देख मार्केट में देना चाहते हैं, ये एक अलग प्रोसेस है, ये आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक मैनुअली छोटी सी वीडियो बना के आपको बताया है कि इसमें क्या क्या मटेरियल होता है। अब आप देखते रहिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल से उसकी हर चीज़ को इंशाल्लाह बताऊंगा। और मैं उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और पसंद आएगी। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।